हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी सीरीज़ जो आर डी शर्मा की चल रही है उसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ये क्लास 8 का चैप्टर चल रहा है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन बाई वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 2.3 ये बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। और क्वेश्चन हमारा वही सेम है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। दिस इज 3x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज जनरली लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे थे एक कांस्टेंट फ्रैक्शनल टर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट फ्रैक्शनल टर्म नहीं आ रहा है, ये वेरिएबल फ्रैक्शनल टर्म ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम मेथड है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ऑफ द राइट हैंड साइड, and right hand side the denominator of the right hand side will be multiplied with the numerator of the left hand side. तो यहाँ से हम देख लेते हैं, दिस इज 3x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 4x प्लस 2। अब हम सिंपली इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12x स्क्वायर प्लस 5 4 20x प्लस 3 7 21x प्लस 7 5 35। अगेन यहाँ पर 4 3 12x स्क्वायर प्लस 4 4 16x प्लस 6x प्लस 8। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये 12x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसको मैं फिर भी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दूँ। 12x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 35 इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे, किसकी ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 12x स्क्वायर टू 12x स्क्वायर एंड 22x, जो x की टर्म्स है टू LHS एंड वेरिएबल टर्म कौन सा 35 टू RHS। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ भी बताऊंगी जो आप सिंपली डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन पहले मैं हम नॉर्मल स्टेप्स जो फॉलो करते हैं पहले उसको कर लेते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 22x इक्वल्स टू 6 माइनस 35। तो अब आएगा हमारा आंसर 41 माइनस 22, ये हो जाएगा आपका 19। 19x इक्वल्स टू 15 माइनस, सॉरी यहाँ पर मैंने 6 लिखा हुआ है, ये 8 आएगा आपका। 6 इट इज़ 8 माइनस 35, यहाँ पर 8 है। 8 माइनस 35 दैट मीन्स इट इज़ माइनस 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 19। तो ये हो जाएगा आपका 19x अपॉन 19 इक्वल्स टू माइनस 27 अपॉन 19। तो 19 19 कैंसल्स, तो योर आंसर इज x इक्वल्स टू माइनस 27 अपॉन 19। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर अब आप इतने लेवल के आ चुके हैं कि अब आप इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से इधर से ही इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। दोनों 12x स्क्वायर है, इसको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये 12x स्क्वायर है, ये भी 12x स्क्वायर है। दोनों को ही अगर दोनों में से किसी एक को भी ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपका कैंसिल होकर 0 ही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बताने के लिए था, बट अगर आपके क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि आपको सब कुछ डिटेल्स में लिखना है, तो आप जो मैंने मेथड यूज़ किया आप उसी मेथड से ही इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका x इक्वल्स टू माइनस 27 बाय 19। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आंसर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लिख लेते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है आपका 3x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 2 एंड राइट हैंड साइड है आपका 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू विच इज़ माइनस 27 बाई 19 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, इट इज़ 4 इंटू माइनस 27 अपॉन 19 प्लस 2। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 3 ज़ा 21 2 3 6 7 81 माइनस 81 बाय 19 प्लस 5 and divided by this is 4 7s are 28, 2 4 2s are 8 9 10 108 divided by 19 plus 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 81 प्लस 9 5 45, ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू 108 प्लस 38 अपॉन 19। तो ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन 19 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका माइनस
0 70 -70 अपॉन 19, और हम इसको लिख सकते हैं 14 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 70। यहाँ से 19 19 कैंसल्स, तो 14 5 कितना होता है हमारा 70 होता है, 5 25 एंड 6 7 70 होता है। तो ये हो जाएगा आपका -1/5। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है -1/5। उसी तरह से हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। ये है आपका, दिस इज 3 इंटू -27/19 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -27/19 प्लस 7। अब इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -81 अपॉन 19 प्लस 4 divided by, this will be -108 upon 19 plus 7, and it will be equal to -81 plus 76 by 19 divided by, this will be -108 plus 133 divided by 19। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 by 19 minus 5 by 19 divided by, this will be 5 25 बाई 19। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 5/19 मल्टीप्लाई 19/25। यहाँ से 19 19 कैंसल्स, 5 कैंसल्स होगा 1/5, तो ये भी आ गया आपका -1/5। देयरफॉर आपका LHS जो है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देयरफॉर योर आंसर x इक्वल्स टू -27/19 इज करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में लिख लेते हैं दोबारा से, 7x - 2 अपॉन 5x - 1 इक्वल्स टू 7x + 3 अपॉन 5x + 4। और अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 7x - 2 इंटू 5x + 4 इक्वल्स टू 7x + 3 इंटू 5x - 1। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 35x² -10x प्लस 28x - 8, और ये हो जाएगा आपका 35x² प्लस 3 5 15x -7x - 3। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली 35x² मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और ये हो जाएगा आपका 18x - 8 इक्वल्स टू 8x - 3। यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग 8x to LHS एंड -8 to RHS, और एज यूजुअल सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 18x - 8x इक्वल्स टू -3 + 8। तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 10x अपॉन 10 इक्वल्स टू 5/10। यहाँ से 10 10 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1/2। तो अब आपका x इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब हम इसको चेक, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपका 7x - 2 अपॉन 5x - 1, एंड RHS है आपका 7x + 3 अपॉन 5x + 4। यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1/2। तो 7 इंटू 1/2 -2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/2 -1, it will be equal to 7/2 -2 divided by 5/2 -1. It will be equal to 7 - 4 divided by 2 divided by 5 - 2 divided by 2, और ये हो जाएगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाय, दिस इज ऑल्सो 3/2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, आप फिर भी मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब RHS चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 1/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका 7/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 4, and it will be equal to 7 plus 6/2 divided by 5 plus 4 to the 8 by 2। तो 7 plus 6 is 13/2 डिवाइडेड बाय, दिस इज ऑल्सो 13/2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये भी आपका 1 आ गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है LHS जो है आपका RHS के इक्वल है। देयरफॉर योर आंसर x इक्वल्स टू 1/2 इज वेरीफाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।
और आज के लिए आज की वीडियो में हम मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो कि एक जैसे क्वेश्चन है, इसीलिए उनको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।